दोस्तों, दुनिया के सबसे भयानक सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, यह खगोलीय सूर्य ग्रहण होने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर देखने को मिल सकता है। यह वीडियो माता और बहनें के लिए ही बनाया गया, इसलिए इस वीडियो में बताई हर एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, इस साल दूसरा सूर्य ग्रहण आने वाला है और ऐसी घटनाएं सिर्फ आसमान में ही नहीं होती, इनका असर हमारी जिंदगी पर भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस ग्रहण के समय कुछ राशियों के लिए खास बदलाव आ सकते हैं और उन्हें महादेव का आशीर्वाद मिल सकता है। कई लोगों के जीवन में इस दौरान बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर इस समय लापरवाही की जाए तो इसका असर सेहत और घर के माहौल पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान सावधान रहना बहुत जरूरी है। खासकर अगर घर में कोई गर्भवती भी महिला है तो उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। उन्हें इस समय बाहर जाने से बचना चाहिए और घर के अंदर ही सुरक्षित रहना बेहतर होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को पूरा ध्यान से समझें, क्योंकि आगे बताई जाने वाली बातें आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी हो सकती है। और अगर आप महादेव में आस्था रखते हैं तो मन में श्रद्धा बनाए रखें। अगर हम सूर्य ग्रहण को आसान भाषा में समझे तो यह एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो वह सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए रोक देता है, यानी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और हमें लगता है जैसे सूरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही सटीक गणना और गति पर आधारित होती है। हजारों साल पहले भी हमारे आर्षि मुनियों को इस घटना का ज्ञान था और उन्होंने इसे केवल खगोल विज्ञान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझाया। लेकिन दोस्तों, सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना मान लेना पूरी सच्चाई नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बदल जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अलग अलग तरीके से काम करने लगता है। यही कारण है कि इस समय मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है, अचानक नकारात्मक विचार आ सकते हैं या शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि ग्रहण के समय माहौल थोड़ा भारी सा लगने लगता है, जैसे कुछ अलग हो रहा हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदलने लगता है। हालात बदलते हैं, सोच बदलती है और धीरे धीरे किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। और ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है इस बार। इस साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बाद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस ग्रहण के बाद 5 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत महादेव की कृपा से पूरी तरह बदलने वाली है, जिनके रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे, जिनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और जिनके जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। तो अगर आपकी भी इनमें से कोई एक राशि है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूं वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक आपने जो भी मेहनत की है, जो भी संघर्ष किया है, उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लग सकता है कि अब तक आपकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ग्रहण के बाद परिस्थितियां बदलने लगेंगी। अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। करियर में जो रुकावटें थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट और नए मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन अहंकार या जल्दबाजी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए जितना हो सके शांत रहें और हर फैसले को सोच समझ कर ले। महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है, बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अब बात करते हैं दूसरी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण आत्मविश्वास और सम्मान लेकर आ रहा है। आपने शायद पिछले कुछ समय में खुद को कमजोर महसूस किया होगा। ऐसा लगा होगा कि लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। ग्रहण के बाद आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक आ जाएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी मौजूदगी का असर हर जगह दिखेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू या नए काम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। पैसों के मामले में भी सुधार देखने को मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखें,
गुस्से पर कंट्रोल रखें क्योंकि छोटी सी गलती आपके बड़े मौके को नुकसान पहुंचा सकती है। महादेव की कृपा से आपकी किस्मत अब आपके साथ चलने वाली है। अब तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय संतुलन और रिश्तों में सुधार लेकर आने वाला है। अगर आपके रिश्तों में पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था तो अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपके जीवन में शांति और सुकून वापस आने वाला है। करियर में भी आपको नए मौके मिलेंगे। खासकर अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से आपको अच्छा फायदा हो सकता है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी और आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहां आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करें। महादेव आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बस आपको समझदारी से चलना है। अब चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानियां आपको रोक रही थी, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई सोच आएगी और आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल सही है। धन के मामले में भी आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, किसी भी फैसले को इमोशन में आकर मत ले। महादेव की कृपा से आपकी जिंदगी में अब सकारात्मक बदलाव शुरू हो चुका है। और अब आखिरी और पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल मिलने का है। आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी संघर्ष किया है, अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। कोई बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम में फंसे हुए थे तो अब वह काम पूरा होने वाला है। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है और अब आपकी किस्मत धीरे धीरे चमकने लगी है। तो दोस्तों, यह थी वो 5 राशियां जिनकी किस्मत सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत और सही सोच के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जब मेहनत और महादेव की कृपा एक साथ मिलती है तो इंसान की जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात है अपनी आंखों की सुरक्षा। अगर कहीं भी ग्रहण दिखाई दे रहा हो तो कभी भी सीधे सूर्य को ना देखें। बिना सुरक्षा के सूर्य को देखने से आंखों की रोशनी पर स्थायी असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा स्पेशल सोलर फिल्टर या एपेलिक्स ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय भोजन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना खा लिया जाए। अगर खाना रखा हुआ है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। ऐसा करने से भोजन की शुद्धता बनी रहती है। ग्रहण के समय जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। यह समय बहस करने, गुस्सा करने या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने का नहीं है। इसके बजाय आप मंत्र जाप, ध्यान या प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय या ओम सूर्य नमः जैसे मंत्रों का जाप इस समय बेहद प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांत करते हैं बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बना देते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। उन्हें तेज रोशनी, नुकीली चीजों और नकारात्मक वातावरण से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि वे शांत वातावरण में रह और भगवान का नाम जप करें। ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण करना भी उतना ही जरूरी है। स्नान करें, साफ कपड़े पहने और घर में गंगाजल छिड़के। इससे वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है। इसके बाद दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र या अनाज दान कर सकते हैं। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ग्रहण का समय केवल सावधानी का नहीं बल्कि अवसर का भी होता है। यह समय आत्मचिंतन का होता है। आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या बदलना चाहिए और आगे कैसे बेहतर बन सकते हैं।
अगर आप इस समय सच्चे मन से कोई संकल्प लेते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़